सद्गुरु जी, आपने अभी प्रेम की बात की और आज की चर्चा जीवन और प्रेम के बारे में है। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे लिए प्रेम शायद पारिवारिक होता है या जिससे भी हो। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये कई तरीकों से सिखाया गया है और मैं इसे वाकई समझना चाहती हूँ। कुछ शिक्षक, कुछ गुरु, कुछ मार्गदर्शक कहते हैं आप प्रेम कर सकते हैं पर जुड़ाव मत रखिए। आपको प्रेम करना चाहिए लेकिन उसमें शर्तें नहीं होनी चाहिए। ये बिना किसी शर्त के होना चाहिए। तो इसके अलग अलग रूप हैं, मुझे जानना है। देखिए, आपको अपने पास बार बार लाने का ये आसान तरीका है आपको ऐसा काम देना जो आप कर ही नहीं सकते, आपको ऐसी शिक्षा देना जो आप कभी कर ही नहीं सकते। ऐसे एक हार्ड एडवाइस देते हैं जर्मन फिलोसोफर की तरफ से। ये एडवाइस है, हम नहीं कहते हैं इसको सही मानो, लेकिन इसको एक बार सुन के देखो। तुम खुद एनिमल में देखो, तुम पूरे वर्ल्ड में घूम के जितना भी लिविंग बीइंग है सबको देखो, और ये चीज़ तुमको सुनने में भी आया होगा बचपन से कि हम लोग कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है एनिमल से। ठीक है, कॉन्शियस माइंड है, डिसीजन मेकर हैं हम लोग, बहुत ही क्या बोलते हैं अल्फा क्रीचर हैं। ठीक है, मानते हैं, लेकिन हम लोग भी इसी के पार्ट हैं। अब तुम देखो प्रोक्रिएशन का बात, जो जिसके बारे में तुम लोग अभी बात कर रहा है S3X, तो जानवर में देखो ना कि वहाँ कैसे होता है, वो लोग का एक सीजन होता है। अब बाकी बस इस सीजन में ही मेल को तुम देखेगा कि फीमेल की तरफ एकदम क्या प्यार व्यार सोच रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी टाइम बस उसको देखेगा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत वहाँ पे डेटिंग टाइप का सिनेरियो चलता है, बस एक छोटा टाइम में चलता है, एक साल में मतलब हो सकता है कि 2-3 हफ्ता। ठीक है, और यहाँ 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 कितना चलता है, यहाँ पहले के टाइम में अगर देखा जाए, केव टाइम के टाइम में, यहाँ भी उतना वैल्यूएबल नहीं देखा जाता था इस चीज़ को, रोमांटिक वाला ये वो, अरे बाप रे अरे बाप रे, कुछ नहीं चलता था पहले भी। यहाँ मूवी का कॉन्सेप्ट आ गया, रोमांटिक कैसे होना है, फूल कैसे भेजना है, सब फालतू फालतू का कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई पब्लिकली प्रपोज करो, तो उसको देखा देखी करके देख ही रहा है, तुम भर गया है पूरा यूट्यूब पे वीडियो पब्लिक प्रपोज का। क्या फ़ायदा, फूल भेजो गमला भेजो, कुछ काम नहीं करता। तुम खुद सोचो ना कि इतना बड़ा बड़ा जो तुम लोग टैक्टिक्स ले आया है, और उससे हो क्या रहा है, खाली डिवोर्स, खाली उल्टा पुल्टा रिलेशन चल रहा है तुम लोग का, नौटंकी कहीं का। इसे समुद्र मंथन करने वाला चीज़ नहीं है। मेल, तुम लोग ध्यान से सुनो, पर्पस रखो अपने लाइफ में। लगभग 70-80% तुम्हारा लाइफ इन्वेस्टेड होना चाहिए तुम्हारे पर्पस को लेके, कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तुम्हारा ऑलरेडी जो तुम्हारा माइंड है ऑक्युपाइड होना चाहिए 80% किसी और चीज़ से, जो कि एक्चुअली में कुछ वर्दी हो। और 20-30% में ये सब चीज़ को रखो, फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, वाइफ, ये सब चीज़ को रखो। बाकी 70-80 अपना तुम पहले से ही रिजर्व करके रखो कि इनकेस अगर 30 में कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो तुम एज अ मैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो। क्यों? क्योंकि 70% अभी भी तुम अपना अपने पास ही रखा है। मंथन करता है तुम लोग प्यार का। प्रेम करो पर जुड़ाव मत रखो। अब आपको मेरे पास कुछ पूछने के लिए आना पड़ेगा, हमेशा। मैं कह रहा हूं अपने प्रेम प्रसंग में खुद को झोंक दो और खुद को मिटा दो, इससे कुछ हो जाएगा, कुछ सार्थक होगा। अगर आप उस प्रक्रिया में मरने को तैयार हो तो केवल प्रेम नहीं, चाहे आपका काम हो, जीवन हो, प्रेम हो या जो भी हो, अगर आप उसमें खुद को पूरी तरह से झोंकना नहीं जानते तो आप कभी उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रेम करो पर जुड़ाव मत रखो। फिर आप प्रेम करना ही क्यों चाहते हैं? आप प्रेम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप किसी को अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए आप प्रेम करते हैं। नहीं, मैं प्रेम करता हूं पर जुड़ाव नहीं रखता। इसका प्रेम व्रेम ज़्यादातर मानते हैं, तुमको इस चीज़ को समझ में आएगा, लेकिन तुम थोड़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता। एक समझो तो एक कंपेनियनशिप का बॉन्ड बनता है, ठीक है, जिसमें मेल का रिक्वायरमेंट अलग है और फीमेल का रिक्वायरमेंट अलग है। मेल का रिक्वायरमेंट है फर्टिलिटी को देखते हुए कि वो उठाता है, कंपेनियन अपना वही उसी को उठाएगा जिसका हाई फर्टिलिटी रेट होता है, ठीक है, क्योंकि उसको फ्यूचर जनरेशन चाहिए। इवोल्यूशन डिमांड कर रहा है, मदर नेचर डिमांड कर रही है कि भाई तुम्हारा अच्छा जेनेटिक है, तुम सर्वाइवल का जो पार्ट था तुम्हारा, क्योंकि 2 टास्क दे के रखा है तुम्हारा जो नेचर है, पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रोक्रिएशन। तो नेचर तुमको बोला कि भाई तुम फर्स्ट लेवल तो पार कर गए, तुम सर्वाइव कर रहे हो, चलो प्रोक्रिएशन में ऐड करो, स्टार्ट करो। तो उस पर उसका एक कंडीशन दिया रहता है कि तुमको जो प्रोक्रिएट करना है तुमको हाई फर्टिलिटी फीमेल से करना है। और तुमको पता है कि फ़ीमेल का जो फर्टिलिटी है वो एज को लेके काफ़ी मतलब होता है उसमें। तो वो एज को देखते हुए, एज ऐसा नहीं है कि उस पर पूछता है, एज दिखता है, ठीक है, एज दिखता है उसके बॉडी से, उसके बॉडी के ग्लो से दिखता है एज, ठीक है, और उसी से फर्टिलिटी रेट दिखता है। और जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है
ये फ्रंट पार्ट, फिर पीछे का बैक पार्ट, ठीक है, उससे भी पता चलता है। उसका शेप जो आवर ग्लास फिगर है उससे, मतलब तुम बायोलॉजिकली अगर सोचेगा तो पता चलेगा कि जो फर्टिलिटी नहीं, जो उसका जो बैक पार्ट होता है वो काफ़ी अच्छा रोल होता है, उसका डिलीवरी टाइम स्मूथ होता है अगर वो काफ़ी चौड़ा हो तब, और ऊपर का पार्ट अगर थोड़ा हेल्दी रहे तो वो इंश्योर करता है कि जो बेबीज आएंगे वो आराम से वो भी हेल्दी होंगे। नॉर्मल तो साइंस है। तो तुमको समझ में आ गया कि तुम मेल का जो डिमांड है मेटिंग को लेके वो फर्टिलिटी को लेके है, लेकिन जस्ट अपोजिट है फीमेल का। तुमको पता है कि भगवान 2 टास्क दे के रखे हैं, पहला सर्वाइव, दूसरा प्रोक्रिएट। लेकिन मैम का जो है, जो फीमेल का है, वो फर्स्ट पार्ट भी क्लियर नहीं है। प्रोक्रिएशन उनका उतना अभी आया ही नहीं। पहले तो फर्स्ट सर्वाइवल तो संभालना होगा ना। और तुमको पता है कि सर्वाइवल संभालने के लिए हम अच्छे से एक बार समझाएंगे। पहले हम समझाते हैं इसको, पहले एक बार हम बता देते हैं वर्बली, उसके बाद हम पेंट प्रोग्राम में खोल के अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। तो इनका सर्वाइवल ही फिक्स नहीं है। तुम खुद सोचो ना कि एक घना जंगल है, उसमें एक फीमेल इंडिविजुअल को हम ऐसे ही पुट कर दिए उस जंगल में, सर्वाइवल रेट उसका 20% है, ठीक है। और जो 20% उसको मिला है उसी होप में मिला है कि इसको कोई मेल मिल जाए वहाँ पे, कैसे भी करके लाइफ बच जाए या एक्सट्रीमली लकी हो जाए, उसीलिए उसको 20% मिला है, ठीक है। तो इसको पता है कि सर्वाइवल मेरा खतरे में है। तो इसी के लिए मेटिंग ढूंढने टाइम ये कंसीडर रखती है, ये कुछ फर्टिलिटी रेट वगैरह कुछ ध्यान नहीं रखती। इसीलिए तुम देखा होगा कि जो हायर एज का भी मेल है वो आराम से शादी करता है, फीमेल भी कहती है कि हम इससे प्यार करते हैं। और तुम सोचता है कि गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर नहीं है भाई, क्योंकि इसके कंसिडरेशन में है ही नहीं तुम्हारा फर्टिलिटी रेट। सर्वाइवल है इसके पीछे, सर्वाइवल कंसर्न है कि भाई सर्वाइवल कर पाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए इसको जो रिसोर्सेस वाला आदमी मिलता है, या फिर बहुत सारा मल्टीपल एलिमेंट्स है, ऐसा नहीं है कि बस एक ही एलिमेंट है इसको चेक करती है, नहीं। हमारे अंदर एक ही एलिमेंट है कि हम लोग ब्यूटी वगैरह देखते हैं कि हाँ भाई फर्टिलिटी, ब्यूटी, ये ठीक है। ये लोग बस एक एलिमेंट नहीं देखती है, रिसोर्सेज देखती है, तुम्हारा बॉडी का जेनेटिक देखती है। अगर स्ट्रांग है यानी कि बच्चा भी स्ट्रांग होगा, तो कोई भी आलतू फालतू डिजीज से ऊपर नहीं जाएगा। बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर्स है इसके पीछे। लेकिन तुमको ये समझना होगा कि मेटिंग स्ट्रेटजी मेल एंड फीमेल का एकदम एक्सट्रीमली डिफरेंट है। का मतलब है कि आपको हर दिन सवाल पूछने पड़ेंगे। ये मानसिक रोग के डॉक्टर जैसा काम है। हर दिन आपको उनके सामने बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको उपचार की ज़रूरत है और उसकी फीस है। तो ठीक है, ठीक है, आप प्रेम कर सकते हैं और जुड़ाव रख सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, अब मुझे फिर से पूछना पड़ेगा, क्या आप फिर से बताएंगे? मैंने बस ये कहा, देखिए, इंसानों में प्रेम की ज़रूरत को समझते हैं। आपको समझना चाहिए, एक इंसान हमेशा एक इंसान अभी जैसा है उससे कुछ ज्यादा बनने की इच्छा रखता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बीमारी में डरा हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, खाने को। अगर ये इच्छा एक सरल बुनियादी रूप से व्यक्त होती है तो इसे कामुकता कहते हैं। कामुकता का मतलब बस यही है कि आप किसी ऐसे इंसान को शारीरिक रूप से अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं जो आपसे अलग है। कुछ पलों के लिए शायद आप सफल हो जाएं। अगर आप ये मानसिक रूप से करें तो इसे लालच या विजय कहा जाता है, या फिर बस शॉपिंग। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो ये सब बेसिक थ्योरी को, ठीक है। चिल मारो तुम लोग।